हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट रंगू कुमार सैनी आज आपको लेके आऊँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग जंगपुर में। जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम पैलिंड्रोम की थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वाली हमने दो वीडियो बनाई है जिसमें हमने दो डिफरेंट अप्रोच की बात करी है। पहला हमने बात करी है टू पॉइंटर अप्रोच से कि पॉइंटर की हेल्प से हम कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक कैसे कर सकता है। दूसरी हमने बात करी थी, जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो, वो थी रिकर्शन की हेल्प से हम कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। तो आज मैं एक और मेथड लेके आया हूँ पैलिंड्रोम में ही, कि कैसे हम स्टैक की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करके कैसे पैलिंड्रोम फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीख रहे हैं या जावास्क्रिप्ट में अपनी कोडिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम बेसिकली क्या है। हालांकि मैं दो बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर लेकिन जितनी बार हम बनाएंगे तो उतनी बार बताना सही रहता है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यूअर्स मेरा ऐसा हो सकता है जो बीच में से देख रहा हो जिसे नहीं पता, तो इसलिए ये शुरू में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना बाकी है ताकि आदमी को पता चल जाए या व्यूअर्स को पता चल जाए अच्छे से कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पैलिंड्रोम की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम एक वह स्ट्रिंग होती है जो आगे से अगर आप पढ़ना चाहते हो या पीछे से अगर आप पढ़ना चाहते हो, मतलब लेफ्ट से पढ़ोगे या राइट से पढ़ोगे, तो दोनों तरफ से सेम लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास तो यहाँ जरा आप देख सकते हैं मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं। तो ये जो ग्रीन में आप देख सकते हैं ये पैलिंड्रोम है, और जो रेड में है वो पैलिंड्रोम नहीं है। मैंने ऑलरेडी फ्लैट में इसे लिखा हुआ भी है कि कौन सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, कौन सी स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम है, ताकि आप आसानी से समझ पाए कि हम कौन सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कौन सी नहीं है। ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं आप रेस कार है, अगर आप रेस कार को अगर हम आई से आगे से पढ़ते हैं RACECAR, ठीक है, और अगर हम पीछे से पढ़ते हैं तो CARO, तो बिल्कुल सेम है। तो ये एक पैलिंड्रोम है। इसी तरह मैडम जो वे वर्ड है MADMA, अगर आप आगे से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर इंडेक्स है तो MADMA, मतलब सेम है। ठीक है। तो ये भी यह लेवल भी आप देख सकते हो, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो अगर आप नीचे देखते हैं जहाँ पैलिंड्रोम नहीं है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आप हेलो वर्ड लेता है स्ट्रिंग में, तो चेक करता है कि क्या ये वाले पैलिंड्रोम है नहीं है। वैसे तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि पैलिंड्रोम नहीं है, पर इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि हमें बताना कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर आप हम आगे से स्टार्टिंग स्ट्रिंग के स्टार्ट से पढ़ेंगे तो HELLO, ठीक है, और अगर हम बैक साइड से पढ़ेंगे तो OLLE, मतलब देखने से भी लग रहा है, और अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इससे भी सेम है कि जो आप फर्स्ट वर्ड है कि लास्ट वर्ड है वो आपका मैच नहीं करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो अलग है। तो इसका मतलब ये है कि पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसमें की सेट ये है कि अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करें और ओरिजिनल स्ट्रिंग के सेम हो तो वो पैलिंड्रोम है। ठीक है। और अगर वो और यही काम हम इस टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो स्टैक क्या होता है वो देखते हैं। तो स्टैक का लिए मैं एक छोटी सी वो लेके आऊँ कि स्टैक बेसिकली एक क्या है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए बनाया है कि स्टैक क्या होता है बेसिकली। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, तो ये होता है कि अब बात करते हैं स्टैक की। ठीक है। तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्टिंग फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है। तो लीफो का मतलब होता है लास्टिंग फर्स्ट आउट। तो सोचिए एक प्लेट की स्टैक, जो प्लेट सबके ऊपर रखी है वही सबसे पहले उठाई जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ रेसक। तो स्टैक के तीन ऑपरेशन होता है। ठीक है। तो स्टैक के तीन ऑपरेशन आपके यहाँ है। पहला है पुश, जो कि मैंने यहाँ दिया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं आइटम ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा पुश पॉप पी। ठीक है। तो पुश क्या होता है, पुश क्या काम करता है, जब हम किसी भी, ये हमारा स्टैक है और यहाँ मैं रेच कार मैंने स्टैक में लिख ली, तो सबसे टॉप पे सबसे पहला उठाया जाएगा। ठीक है। तो पुश में क्या करता हूँ, मैं अपने एक आइटम को पुश करता हूँ। तो मान लीजिए जब मैंने रेस कार की थी तो जो पहले आर पुश का, तो आर क्या होगा आपको यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा जो वो था पॉप, पॉप मतलब उसे रिमूव करना, रिमूव या रिटर्न द आइटम फ्रॉम द टॉप, यानी जो भी मैं निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले ये वेरिएबल यहाँ से पॉप होगा, तो यानी ये बाहर आ जाएगा स्टैक से। ठीक है। तो आप एक बात समझिए, पुश का मतलब है कि स्टैक में आपने आइटम को ऐड करना, पॉप का मतलब है अपने आइटम को रिमूव करना स्टैक से। ठीक है। एक और होता है पी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, तो इसमें हम टॉप आइटम को सिंपली रीड करते हैं, रिमूव कर नहीं करते। मतलब रिमूव करने के लिए तो हम पॉप यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पॉप लगाएंगे तो रिमूव हो जाएगा, पर हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ रीड करना। तो हम उस केस में पीक नाम का एक फंक्शन है उसका
यूज करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीफो। तो लीफो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दिखा लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट हो गया वो सबसे पहले आएगा। अगर मैं इस कार को अपने स्टैक में ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड करूंगा तो मान लीजिए अगर मुझे टॉप वाले में गया तो सबसे पहले आर बाहर होगा, ठीक है। तो ये आर ए ये बाद में आएंगी। तो ये मेन है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जो एलिमेंट लास्ट में पुश हुआ वो फर्स्ट में पॉप होगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पैलिंड्रोम चेक में काम आएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें देखते हैं, इसमें एक एल्गोरिथम देख समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम की हेल्प से समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो स्टैक है वो कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इसमें हम 3 स्टेप्स हैं, पुश, पॉप और कंपेयर, ठीक है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जब हम किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम के टाइम पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पुश। तो स्टैक को लोड करेंगे, मतलब जितने भी स्ट्रिंग के आइटम है उसमें हम पुश करेंगे, यानी उसमें आइटम को ऐड करेंगे अपने स्टैक में। तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक एक करके स्टैक पर पुश करेंगे। जैसे रेस कार के लिए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था रेस कार में, तो ऐसे क्या आता है आपके RACECAR, तो मैंने पुश किया तो वो आइटम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेरे स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। अब फिर बाद में क्या है, पॉप है, रिवर्स में पढ़ेंगे पॉप। तो अब स्ट्रिंग को फिर से आइटरेट करना है, तो हर बार स्टैक से पॉप करो, यानी पॉप करने का मतलब क्या है कि उस आइटम को रिमूव करो। तो याद है ना लीफो, पॉप ऑल, तो पॉप ऑलवेज सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर हम रेस कार को ही एग्जांपल ले लेता है, तो जब मैं पॉप यूज करूंगा तो ये आर ही मुझे रिटर्न करेगा, और उसके बाद फिर ए रिटर्न करेगा, फिर रिटर्न करेगा, फिर वो, ठीक है। तो इस तरह से पॉप हमारा काम करेगा। तो हर बार स्टैक से पॉप करेंगे, तो याद है ना लीफो, तो पॉप ऑलवेज सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो कैरेक्टर रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, यानी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड वाले में हम करेंगे कंपेयर, डिसाइड करेंगे कि क्या मतलब हमें है कि वो है। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा पॉप कैरेक्टर ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करता है तो स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है, रिटर्न ट्रू करेंगे। और अगर कोई भी कैरेक्टर मिसमैच हो तो तुरंत रिटर्न फॉल्स कर दे, ठीक है। तो हर कैरेक्टर को मैच करवाएंगे। तो जब भी मैं पॉप करूंगा और टॉप वाला कैरेक्टर बाहर आएगा तो उससे हम चेक करवाएंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग से, अगर वो मैच करता है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, जिसका मतलब है कि हमारा स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है। और अगर मिसमैच होता है तो उस केस में हम क्या करता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी को पुश पॉप और कंपेयर से ही हम एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए। तो हम यहाँ एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इस फाइल को कर दूंगा क्लोज और एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम कर दूंगा पैलिंड्रोम यूजिंग स्टैक, क्योंकि हम इस वीडियो में स्टैक की हेल्प से कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक किया जाता है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ फॉन्ट का, ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ इस पैलिंड्रोम, ठीक है। एक पैलिंड्रोम लिया, ठीक है। सिंपल एक फंक्शन है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक फंक्शन हमने बना लिया इस पैरामीटर, तो यहाँ स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पैरामीटर इसमें पास कर देंगे पैरामीटर, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होगा, नीचे से आएगा। तो मैं क्या करूँगा, control.log और इस पैलिंड्रोम को यहाँ चेक करूंगा और यहाँ कोई भी स्ट्रिंग, मान लीजिए अभी के लिए मैंने दे दिया रेस कार, ठीक है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, तो मैंने इस स्ट्रिंग को अपने इस फंक्शन में पास कर दिया। अब जहाँ तक बात है कि हम बात कर रहे हैं स्टैक की, तो हमें स्टैक की हेल्प से कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम प्रूव करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं उस एम्प्टी एरे का नाम लेता हूँ कॉन्स्टेंट स्टैक इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो एक एम्प्टी एरे जिसे मैं स्टैक के हेल्प से करने वाला हूँ। तो अगर आपको याद होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पुश करना पड़ेगा सारे कैरेक्टर को, तो ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरे में क्योंकि एरे में क्या होता है, आपके पुश और पॉप दोनों बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन होता है एरे में, जो हम जावास्क्रिप्ट पे कोई काम करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एरे को स्टैक की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि एरे में पुश और पॉप मेथड ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, ठीक है। अब तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उन कैरेक्टर को पुश करना, हर कैरेक्टर को अपने स्टैक में पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुश ऑल द कैरेक्टर, तो मैं लिख दूंगा पुश ऑल द कैरेक्टर ऑन टू द स्टैक, ऑन टू द स्टैक, ठीक है।
तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, लूप कैसे चलाएंगे, तो मतलब हर कैरेक्टर को, मतलब जो मैं रेस कार की बात कर रहा हूँ, तो जैसे हर कैरेक्टर यानी जैसे RACE CAR, मुझे एक एक करके कैरेक्टर को अपने स्टैक में पुश करना पड़ेगा। तो पुश का ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो एक लूप चलाता है फॉर, तो मैं लिखूँ लेट केयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ STR। ठीक है, और यहाँ क्या करूँगा, स्टैक क्या नाम, स्टैक डॉट पुश। ठीक है, आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा कि एरे में जब भी हमें किसी वैल्यू को ऐड करना हो तो हमें पुश ऐड यूज करना पड़ेगा, जो एक बिल्टिंग फंक्शन है वो क्या करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने पुश लिखा, तो यहाँ पेन न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो यहाँ पुश हो जाता है और सेव करता हूँ और कैरेक्टर को पुश कर दूंगा। ठीक है, सेव। अब क्या करूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए, देखते हैं कि क्या हमारा स्टैक फुल हो गया, मतलब कि क्या, मतलब हमारे सारे कैरेक्टर जो कि 7 है टोटल, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो क्या हमारा स्टैक में चले गए, तो वो देखने के लिए एक बार मैं रन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसे रन करेंगे। तो जैसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो आपके स्टैक में आ गया, ये मेरा स्टैक है। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कंट्रोल लिया। ठीक है, तो ये कंट्रोल आ रहा है, तो इसलिए अनडिफाइंड को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ रिटर्न करनी है। चलो अगर मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल ना करके इसे रिटर्न कर देता हूँ, तो आपको अनडिफाइंड नहीं देगा। ठीक है, तो स्टैक और स्टैक को सेव। ठीक है, तो आप क्या करूँगा, क्लीन करूँगा और रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब क्या अनडिफाइंड नहीं मिला, वो कंट्रोल डॉट लॉक की वजह से अनडिफाइंड आपको दे रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने सक्सेसफुली अपने सारे कैरेक्टर को, जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर हो, आपने स्टैक में पुश कर दिया, यानी आपने स्टैक के एलिमेंट में ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं आपका स्टैक अब ऐसा दिखाई देगा, RACECAR। ठीक है, तो ये स्टैक आपका बन गया। ठीक है, तो अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टैक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड जो मेरा वो है, पहला लूप हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरा लूप की हम बात करेंगे। अब हमें पॉप करना है। पॉप करने के लिए क्या करेंगे, पहले फिर से हमें स्ट्रिंग को आइटरेट करना पड़ेगा और स्टैक डॉट पॉप कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन तो पॉप करते हैं और कंपेयर करेंगे कैरेक्टर, पॉप भी करना और फिर उस कैरेक्टर को कंपेयर करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग से। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक लूप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को आइटरेट करना है, तो हमें फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है, और लेट केयर, ठीक है, और लेट केयर ऑफ STR। ठीक है, तो वापस से मैंने चलाया, तो उसमें क्या करूँगा, यहाँ मैं इसके ऊपर एक चीज़ और लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पॉप, ठीक है, मैं करूँगा पॉप एंड कंपेयर, कंपेयर ईच कैरेक्टर। ठीक है, मुझे हर कैरेक्टर को कंपेयर करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टैक डॉट पॉप का जो फंक्शन है वो कॉल करूँगा और चेक करूँगा कि जो कैरेक्टर मैं पॉप कर रहा हूँ, यानी जो स्टैक से निकाल रहा हूँ, उसे ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करेंगे। अगर वो मैच होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, यानी वो पैलिंड्रोम है। अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, यानी वो चीज़ पैलिंड्रोम नहीं है या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस केस में, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ मैं एक कंडीशन दूंगा इफ। ठीक है, तो मैं कंडीशन दूंगा, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसमें स्टैक डॉट पॉज, तो स्टैक डॉट डॉट पॉप, आप देखते हैं जैसे मैंने डॉट लगा तो यहाँ पॉप आपको देखने को मिलेगा। देखिए पॉप, और ये क्या करता है, पॉप ये करता है रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट। ठीक है, इट्स द एरे इज एम्प्टी एंड डिफाइन इज रिटर्न एंड द एरे इज नॉट मॉडिफाइड। तो पॉप यानी फर्स्ट कैरेक्टर, मेरा जो लास्ट कैरेक्टर मैंने पुश किया था वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉप करूंगा, निकाल लूंगा। अब चेक करवाऊंगा अपने स्ट्रिंग में के कैरेक्टर से, कुछ कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रिंग का कैरेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं लूप चला चैट मीन्स, तो स्टैक डॉट और जब पुश करेगा यानी R निकालेगा, और मैं इस कैरेक्टर को चेक करवाऊंगा इस पॉप से, जो पॉप फंक्शन मैंने लिखा है। अगर वो मैच नहीं करता तो मैं क्या कर दूंगा, सर रिटर्न फॉल्स करता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसे डबल लाइन में भी लिख सकते हैं। ये फॉल्स कर दिया तो मैं इसके बाद क्या करूँ, रिटर्न ट्रू लिख दूंगा। ठीक है, जब हमारी फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने पॉप किया, साथ ही जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने अपने हर एक एक कैरेक्टर को हमने इस टैग में पुश किया, फिर हमने पॉप किया, एक एक कैरेक्टर को पॉप कर रहे हैं यानी आइटरेट कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर के स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग की में से एक कैरेक्टर को निकाल रहा है, फिर अपने उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच हो रहा है। अगर वो मैच होता है तो वो पैलिंड्रोम है, अगर नहीं होता तो मैंने यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिया। ठीक है, सेव करता है और एक बार इसे रन करता है।
तो आप देख सकते हैं आपका जो आउटपुट आ रहा है वो पैलिंड्रोम है, कि मतलब मैडम जो है पैलिंड्रोम है। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं इसे हेलो दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, अगर मैं हेलो दे देता हूँ और सेव करता हूँ, तो आपको पता ऑलरेडी कि आंसर क्या आएगा, पर फिर भी हम एक बार रन कर लेते हैं। तो हेलो मैंने दे दिया, मेरा स्ट्रिंग हेलो है। तो मैंने क्या किया, मैंने रन किया और आप देख सकते हो कि हमारा जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमारा जो स्टैक का कोड है वो हम, कि पैलिंड्रोम कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम वापस स्लाइड की तरफ। तो ये मेरा एक कोड मैंने आपको मतलब जो बना के दिखाया वही ये मेरा कोड है, जहाँ मैंने आपको समझाया हुआ था कि कैसे हम इस पे काम कैसे हम क्या है। तो ये कोड वैसा ही है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो अब हम आगे एक थोड़ा सा वॉक थ्रू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक अपने कोड में क्या किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि फेज 1 में हमने क्या किया है। तो अगर आप कोड भी साइड बाय साइड देखोगे तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है कि पुश ऑल द कैरेक्टर ऑन टू द स्टैक। ठीक है, तो स्टैक हमने बनाया और मेरा रेस कार जो मैंने लिया था, तो उसमें मैंने अपने एक एक कैरेक्टर को अपने स्टैक में पुश कर दिया। तो ठीक है, आप देख सकते हैं हर एक इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 पे हमने एक एक करके पुश कर दिया। ठीक है, स्टैक में पुश हो गया। उसके बाद हमने पॉप किया। ठीक है, तो स्टैक तो पॉप कर दिया। तो पॉप के बाद क्या होगा कि हम चेक करवाएंगे। तो आप कहते हैं पुश कर दिया, पॉप क्या होगा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर हमारा ये था आर, तो इस आर को मैं इस आर के साथ कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने स्ट्रिंग 0 कैरेक्टर आर, मेरा स्ट्रिंग आर है। ठीक है, अब पॉप का भी आर है, तो इसका मतलब ये है कि मैच हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगला करेक्टर मैच करूंगा ए और पॉप करूंगा तो ये रिमूव, तो फिर ए मैच होता है, तो ये स्ट्रिंग मैच हो गई। तो स्ट्रिंग 2 के साथ अगर बात करूंगा, फिर अगला कैरेक्टर मैच करूंगा तो सी और सी, और अगर अगला कैरेक्टर मैच करूंगा तो ई और ई। तो यानी क्या मतलब है कि रेस कार क्या है, पूरा पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने हेलो एक एग्जांपल लिया था, तो अब हेलो कैसे पैलिंड्रोम नहीं है, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले उस हेलो के एक एक कैरेक्टर को हम स्टैक में पुश करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्लाइड्स में आपको बना के दिखाया हो, ताकि आप इजीली इसी कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि स्टैक के थ्रू हम कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टैक में मैंने अपने एक एक कैरेक्टर को पुश कर दिया। ठीक है, तो और फिर पॉप कर रहा हूँ। पॉप करने पे फर्स्ट मतलब मैंने यहाँ क्या किया, ओ मेरा है तो ओ, और मेरा स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है नहीं ओ एच, ओ और एच क्या है, अगर टॉप पे तो ओ आएगा, अगर आप पुश को करोगे तो एच फर्स्ट में जाएगा, ई एल एल ओ। तो टॉप पे जब पॉप करेंगे स्टैक डॉट पॉप, तो ओ मेरा रिटर्न करेगा करेक्टर, तो ओ को मैं स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर में मैच करूंगा। अब आप देख सकते हो स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर एच है और पॉप का मेरा ओ है। तो सिंपल सी बात है कि ओ और एच एक दो डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मिसमैच हो गया पहली कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि इसे क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्ट। तो सीधी सी बात है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टैक किया है जब कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है चेक कर सकते हो। ये तो आप समझ गए हो, तो जल्दी से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और किसी पे भी हम बात कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ में दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आई होप आपको पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन है। ठीक है, तो क्योंकि हम स्ट्रिंग को दो बार ट्रेवर्स करते हैं, और एक बार पुश के लिए और एक बार पॉप के लिए, तो दोनों लूप लीनियर है। तो टोटल ओ ऑफ एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जो कि इसमें ये बताता है कि आपके कोड ने कितना स्पेस लिया है, तो यहाँ ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि स्टैक में मैक्सिमम एन कैरेक्टर स्टोर होता है, जहाँ एन स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो अब कुछ तो ये क्या हो सकता है, आपका ओ ऑफ एन आपकी ओ ऑफ एन आपकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस कैसे हैंडल कर सकता है, तो जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग भी आपका वो है पैलिंड्रोम है। सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है मैंने ए, तो ये भी ट्रू है क्योंकि एक ही कैरेक्टर है तो मैच होगा ही। ठीक है, बात करता है केस सेंसिटिव की, तो जैसे रेस कार है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि कैपिटल में आर और स्मॉल आर में डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो जावास्क्रिप्ट पे क्योंकि अगर केस इनसेंसिटिव चेक करेंगे तो स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस कॉल करना होगा। ठीक है, तो अब फिर बात करते हैं कि स्पेसिस के लिए, जैसे मैं रेस कार के बीच में मैंने स्पेस दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है और ये मिसमैच क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ ऐसे केसेस को हम चेक कर सकते हैं इसमें। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या चीजें मिली, तो क्या कुछ ठीक है है। तो पहली बात कि पैलिंड्रोम एक वह स्ट्रिंग है जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम होती है। ठीक है, दूसरी बात ये
कि स्टैक का लीफो प्रॉपर्टी नेचुरली किसी भी इनपुट को रिवर्स कर देता है। यही सबसे क्लेवर पार्ट है इस अप्रोच का। थर्ड पार्ट क्या है कि एल्गोरिथम सिंपल है, पहले पुश करना है ऑल कैरेक्टर को, फिर पॉप करते हुए ओरिजिनल लिस्टिंग से कंपेयर करना। ठीक है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो है आपकी टाइम और स्पेस, जो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी वो OFN है, यानी क्लियर है, एफिशिएंट है। फिफ्थ बात है हैंडल एज केसेस की। तो एज केसेस हैंडल करना, कभी ना बोले एम्प्टी स्ट्रिंग या सिंगल कैरेक्टर या स्पेस कैरेक्टर और या केस सेंसिटिव। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए जब आप ऐसी चीजें कर रहे हो। तो यहाँ ये इस वीडियो में यहाँ तक ही था। तो अगर आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्टैक की आइटम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे पैलिंड्रोम है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, और अगर आप ऐसी कोडिंग वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने क्वेश्चन या डाउट नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।